गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। हर हर महादेव। जय श्री राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी महाराज, भगवान देवादिदेव महादेव, माँ भगवती कामाख्या सबका कल्याण करें, सबको सुखी रखें, सबको व्यस्त रखें और मस्त रखें। आज एक आपके सामने साधना वाली प्रवृत्ति मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तंत्र की बातें बहुत से होती है। तंत्र के बारे में भी आपके सामने मैं कहा हूँ। वैदिक क्रिया होता है, वाम मार्ग होता है, वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रक्रियाएं होती है। तंत्र का मेन उद्देश्य होता है कि जबरदस्ती कोई चीज़ ले लेना, छीनना, और वैदिक क्रिया जो होती है वो परमात्मा से प्रार्थना किया जाता है। हमारे भाग्य का जो होगा वो परमात्मा देते हैं और अपने हिसाब से देते हैं। हमें घबरा करके जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। जैसे आप कोई साधना कर रहे हैं तो साधना में ये देखिए कि आप पहले अपने आप को गुरु के लिए, परमात्मा के लिए, इष्ट के लिए परिपूर्णतया समर्पित होइए। जब तक आप समर्पित नहीं होते हैं तब तक आपका इष्ट, आपका परमात्मा, आपका जो है आपकी सारी जिम्मेवारी नहीं लेता है। जैसे पुत्र है, पिता के अधीन है, पिता को समर्पित कर चुका है, अपना हर पल हर क्षण उसको देता है, तो पिता उसकी सारी जिम्मेवारी निभाती है। उसी तरह से परमात्मा के लिए जो भक्त अपने आप को समर्पित कर चुका है, परमात्मा के अधीन जो चलता है, अगर उन्होंने कहा कि भोजन मिलेगा तो भोजन मिलता है। आपका अपना प्रयास कुछ नहीं है। क्यों? कि आपका अपना प्रयास होने के बाद आप भोजन की व्यवस्था तो करते हो, लेकिन आपको नहीं मिल पाता है। इसका मतलब कि आपके भाग्य का दोष नहीं है, आपके कर्म का दोष है। क्योंकि परमात्मा ने आपको दिया लेकिन आप उसको उपभोग नहीं कर पाए, आप भोजन नहीं कर पाए, इसका मतलब कि आपके उस समय का दोष है। तो इस साधना में आने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पंच तत्व का ये शरीर है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, तो पंच तत्व का शरीर है। उसी तरह से पांच प्राण है, व्यान, अपान, उदान, समान। तो पंच प्राण जो है, पांच प्राण पंच तत्व शरीर के निर्माता है और पंच तत्व को संभालने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। तो आपको कभी भी कोई भी साधना में बैठने के लिए आप अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। मैं बार बार क्यों कहता हूं कि गुरु, बहुत आदमी का कमेंट आता है कि महाराज जी बिना गुरु के अलावा हम जाप नहीं कर सकते हैं। तो जैसे बिना पता का अगर कोई लेटर डाल देता है तो लेटर कहां जाता है? किसी का जो है सो अस्थाई, अगर पता उस पर नहीं है, आपका नाम नहीं है, तो वहां नहीं पहुंचता है। तो लड्डू जो है, मीठा जो है, चाहे जान में खाए या अनजान में खाए, उसका परिणाम तो मिलना ही है। भजन करते हो, लेकिन अगर गुरु के ने मंत्र आपको दिया, गुरु के मुखार बिंद से जो मंत्र मिलता है वो गुरु के ताकत को सन्निहित होकर के आपके कल्याण के लिए डबल बन जाता है। जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं तो उसका कुछ ब्याज आता है। गुरु जो है अपनी तपस्या, अपने इष्ट का, अपने गुरु का, अपने माता पिता का तपस्या जो सन्निहित करके रखा है, उसको मंत्र में संजो करके आपको दे रहा है। तो उस मंत्र को जो जाप करेंगे तो उस मंत्र का जाप आपको 4 गुना फल देता है। क्योंकि शरीर में चतुर्विध पुरुषार्थ की आवश्यकता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पंच तत्व और पंच प्राण, जैसे मनुष्य कभी भी कोई भी करता है तो 5 पाप नित्य प्रति करता है। अगर आप नहीं भी चाहते हैं, बहुत बड़े सात्विक है, इसीलिए आपको 5 पाप आपसे जरूर होता है।
जैन संप्रदाय के जो महात्मा लोग चलते हैं, संत लोग चलते हैं, इसीलिए उनके आगे से झाड़ू मारा जाता है कि आपके पैर के नीचे कोई कीड़े आता है, उसका भी एक अपराध हो जाता है। पहले देवियां भोजन बनाती थी चूल्हा में, तो चूल्हा साफ करती थी, उसमें कुछ कीड़े मरते थे, एक वो भी है। तो उसी तरह से 5 पाप का पंच महायज्ञ नित्य प्रति निर्वाण के लिए बताया गया है। शरीर को साधना में साधने के लिए, कुंडलनी जागरण करने के लिए आपको प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राणों को सन्निहित करना पड़ता है। इसको करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि कुंडलनी ऐसे स्थिति में बैठी है। तो जब जितना साधना आपका होगा, उतना ही कुंडलनी धीरे 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 ऐसे होकर के मुंह खुलता है। तो मुंह खुलने के बाद इतना वेग उसका बढ़ता है, जो खट चक्र हो करते हैं, तो उसको आगे जो है सो जब ऊपर जैसे जैसे बढ़ेगी कुंडली, उतना ही वेग उसका बढ़ता जाएगा। उसको संभालने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो आप गुरु की, इसलिए गुरु को कहा जाता है कि बिना गुरु के सानिध्य का, बिना गुरु के सलाह का कोई भी जाप पाठ नहीं करना चाहिए। साथ में एक कमेंट आज आया है, अभी अभी उस कमेंट का भी मैं जवाब दे देता हूं इसी बीच में। एक महापुरुष ने फोन किया था, दिल्ली से शायद है कोई, कि उनकी सिस्टर का विवाह हुआ है और वो जानकारी नहीं था। पहले वो तंत्र के प्रयोग में लोग थे। बंधुवर, तंत्र दोनों तरफ से चलता है। जैसे तलवार का धार जब चलेगा, जैसे गोली चलता है, तो ये पता नहीं चलता है कि हम अपने पर जा रहे हैं कि गैरों पर जा रहे हैं। उसकी सुरक्षा आप परिपूर्णतया करिए। किसी अच्छे आदमी को जानकार से आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा कल्याणकारी होगा। देखिए, साधनाओं के बहुत से मार्ग है, ज्योतिष के बहुत से मार्ग है। जैसे कुछ आदमी नाड़ी से बताते हैं, कुछ आदमी कुंडली से बताते हैं, कुछ आदमी जो है सो नंबरलोजी में चलते हैं। तो कोई हस्त रेखा देखता है, कोई पैर की रेखा देखता है, मैं तो हाथ का बैग देखता हूं। कारण यह है कि आवाज देखता हूं। तो उसी तरह से साधना जो आपके पास है, आपकी साधना के लिए यह सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु की अच्छे सानिध्य होना चाहिए। और जिसके पास कुछ नहीं होगा वो आपको क्या देगा। तंत्र में मैं कभी भी किसी को सलाह नहीं देता हूं कि वाम मार्ग से साधना करिए, क्योंकि वाम मार्ग में जब साधना में जाएंगे तो अंततो गत्वा कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। खास करके गृहस्थियों के लिए मैं अनुरोध करता हूं कि वो वैदिक क्रिया में मां भगवती की आराधना करें, भगवान शिव का आराधना करें, हनुमान जी का आराधना करें। क्यों? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, सभी संकट को हरण करने वाले हनुमान जी हैं। गुरु का भी काम हनुमान जी करते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है, आप जिसको भी बनाइए, जिसको इष्ट का भी साधना करें। मैं कल वाले एपिसोड में यही कहा था कि आपके नाम राशि से इष्ट का राशि देखा जाता है। इष्ट का राशि चौथे 8वें नहीं होना चाहिए, क्योंकि चौथे अगर इष्ट का राशि है आपके राशि से, तो उसमें परिश्रम जितना करेंगे, अजा गलस तनस चैव, बकरी की गले के लोर के तरह जितना परिश्रम करेंगे उतना बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। 8वें में अगर इष्ट का राशि है तो आपके मन का भटकाव हो सकता है। इसलिए आप इस पर कोई अच्छे ज्योतिषी का मुहूर्त का विचार करके तब उस साधना में आइए। और साधना में जब आप आते हैं, मां भगवती आपकी बहुत बड़ी कृपा करती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, गुरु की कृपा के साथ इष्ट का कृपा होता है। तो वो परमात्मा आपका इष्ट जो है वो आपको रक्षक भी बन करके ओहरा बनाता है। जैसे रेकी लोग करते हैं, तो रेकी करते हैं तो रेकी में क्या है, अंगुष्ठ प्रमाण से पहले शुरू करते हैं। क्योंकि भगवान शिव का मंदिर मूर्ति हो या किसी भी इष्ट का मूर्ति हो, तो इससे बड़ा घर में नहीं रखना चाहिए। तो अगर आप, क्योंकि ब्रह्म जो है निराकार ब्रह्म है, क्योंकि यह शरीर जब जाता है संसार से तो सूक्ष्म रूप से इसी आकार में जाता है।
तो इस संसार से जाने के बाद जब ये है, तो जो रेकी कर रहे हैं, जो लोग रेकी जानते हैं, रे मने ब्रह्मांड और की मने कल्याण। तो जो रेकी करते हैं वो पहले वो आपके शरीर का, जैसे आपके शरीर का ओहरा देखा जाता है, रेकी आपके शरीर के साथ कौन सा ओहरा है। इसीलिए कहा गया है कि देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके देवता की पूजा की जाती है। आप जिस ओहरा में चल रहे हैं, जैसे आपको पता नहीं है, आप जब बाहर चलते हैं तो 30 टन हवा आपके शरीर के बाहर का है और उतना ही अंदर रहता है, तो शरीर खड़ा रहता है, शरीर चलता है। उसी तरह से आपके शरीर के अंदर जो ओहरा है बाहर, वो इष्ट का ओहरा है, इष्ट का जो वातावरण है, वो चक्र में आप घिरे हुए हैं। आप कहीं भी गलत से गलत जगह जाते हैं, अच्छे से अच्छे जगह जाते हैं, वो आपका इष्ट जो है, वो आपके शरीर की जो आकृति है उसके बगल में, इर्द गिर्द में, वायु की तरह अदृश्य भाव में वो शक्तियां आपके रक्षक बन करके चलती है। आप कहीं भी जाइए, घर से निकलते हैं, अपने इष्ट के सामने हाथ जोड़िए, कहिए कि हे प्रभु, हे मां भगवती, हे परमात्मा, हे देवाधिदेव महादेव जी, हे हनुमान जी, मैं चल रहा हूं, आप मेरे साथ चलिए। ऐसा करके देखिए आपके शरीर में कितना सुकून होगा, आपके काम में कितनी जल्दी सफलता मिलती है। हम लोग कहते हैं क्या, अच्छा हम ये कर रहे हैं, तो आपके पास ताकत कोई है ही नहीं, बैठे हो, खड़ा हो पाओगे कि नहीं पाओगे, ये भी ताकत नहीं है। तो उस परमात्मा से बढ़ करके हम लोग हैं नहीं, उसी की कृपा से सभी चीजें मिलती है, उसी के ऊपर हम लोग निर्भर करते हैं, उसकी आराधना से ही सब कुछ मिलता है। क्योंकि मैं आगे भी कह चुका हूं कि आपको इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, पूर्व जन्म कृतं तपः भाग्य में प्रजायते, पूर्व जन्म का किया हुआ तपस्या भाग्य के रूप में परिणत हुआ है। आप उस भाग्य को संभालने के लिए, क्योंकि कर्म, भाग्य और प्रारब्ध तीनों के 3 स्वरूप, तो प्रारब्ध आपको वहां पहुंचा देता है। अगर आपका कर्म सही है तो परमात्मा की कृपा से आप भाग्य बना देते हैं। भाग्य परमात्मा हमें कहीं और से नहीं देते हैं, हम जो कर्म किए हैं, जो कर्म करते हैं, उसी के हिसाब से हमें मजदूरी मिलती है। जैसे आप आम का पेड़ अगर लगाते हैं, उसमें जो है सो जामुन का फल नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तो आम ही मिलेगा। इसलिए आप अपने इष्ट के साथ रहिए, अपने इष्ट पर निर्भर करिए। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कभी कहां होता है, हम लोग गुरु के लिए, परमात्मा के लिए, इष्ट के लिए समर्पित नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में छल रहता है, कहीं ना कहीं हमारे मन में प्रपंच रहता है, अच्छा मैं यहां पर गुरु जी को दे दूंगा, हमारे लिए कल क्या होगा। हम परमात्मा को देखिए, पूजा का मतलब क्या है, पूजा में जो हम लोग करते हैं, दक्षिणा द्रव्य जो चढ़ता है, हमारी जो भी पूंजी है, हे प्रभु मैं तुम्हें अर्पण करता हूं। हमारा कुछ नहीं है, हमारे पास न कोई ताकत है, न कोई शक्ति है, न कोई हमारे पास धन है, कुछ नहीं है, हम सब कुछ आपको समर्पित कर दिए। बाद में जो आशीर्वाद वहां से परमात्मा हमें देते हैं तो 4 गुना फल में देते हैं। पूजा में हमारी निष्ठा कैसी है, हमारी श्रद्धा कैसी है, हमारे इष्ट पर विश्वास कैसा है, हमारे गुरु के शरणागत हम हैं कि नहीं है, यह सबसे बड़ा महत्व रखता है। कभी भी किसी के साथ अगर आप धोखा करते हैं, परमात्मा की कृपा से इष्ट के साथ छलाव करते हैं, गुरु के साथ छल करते हैं, मां बाप के साथ छल करते हैं, तो आज नहीं तो कल आपको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप अपने साधना के लिए आप अपने शरीर को शुद्ध रखिए। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशु ही नराणाम, पशु और नराणाम मनुष्यों का भोजन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों क्रिया दोनों जगह बराबर है। लेकिन कर्म से हमारा कर्म खराब हो रहा है कि अच्छा हो रहा है, ये मनुष्य के पास ही ज्ञान है। पशु के पास भी ज्ञान है, लेकिन
हर कर्म करने के लिए पशु स्वतंत्र नहीं है, मनुष्य स्वतंत्र है। तो मनुष्य को यह चाहिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उस परमात्मा के, उस इष्ट के, उस मां भगवती के, उस हनुमान जी की कृपा से हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे उनकी कृपा हम पर बनी रहे और हम सदा सुखी रहें। मां भगवती आप लोगों को सुखी रखे, कल्याण रखे। और आपको किसी प्रकार का कोई शंका है आप कमेंट में इसका प्रश्न दे सकते हैं और मैं उस प्रश्न को जवाब दे दूंगा। आप सब स्वीकार करें और साथ में कहीं कोई गलती हो तो हमें क्षमा करें, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा चीज यही है, नर की अरुणल नीर की एके ही गति होए। मनुष्य का और नलके की पानी का एक गति है। नीति शास्त्र कहता है कि विद्या ददाति विनयम। पहले आप मनुष्य बनिए, जब तक आप मनुष्य नहीं बनेंगे तब तक साधना क्या करेंगे। विद्या ददाति विनयम, विद्या गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा जब होती है आपको नम्र हो जाता है, नम्रता देती है। विनयाद याति पात्रता, जब नम्र होते हैं तो पात्र हो जाते हैं, क्योंकि पात्र आपका साफ होगा तो कोई भी चीज गुरु देता है, इष्ट देता है, उसको आप संभाल पाएंगे। अगर उसको नहीं संभालते हैं तो पात्र का दोष है, आपकी कर्म का दोष है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम आपनोति। पात्र बनने के बाद धन का आगमन होता है। धनाद, उस धन से धर्म हो तब जाकर के सुख और शांति मिलती है। नहीं तो आप चाहे जितना मर्जी भटकिए, अर्थ तो आ जाएगा लेकिन सुकून और शांति नहीं मिल पाती है। ये ध्यान रखें। धन्यवाद। मां भगवती सदा आपका कल्याण करें, आप लोग सुखी रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय मां कामाख्या।